नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। उत्तर प्रदेश टैन कैटर्स एंड डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी सम्मेलन जिला गोंडा में संपन्न हुआ। प्रदेश कार्यकारिणी सम्मेलन में लगभग 20 जिले पदाधिकारियों को मनोनीत प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम में प्रदेश से आने वाले लगभग 1500 व्यापारियों ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार के द्वारा सरकार यह मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इस नारे का सम्मान रखते हुए बेटी की शादियों से जीएसटी मुक्त किया जाए, बेटी की 18% जीएसटी हटाई दिए जाए, तभी बेटी के परिवार को और बेटियों को सम्मान मिलेगा। संगठन के यह मांग है कि प्रदेश के हर जिले में टेन सिटी बनाया जाए, जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना में बेडिंग इंडस्ट्रीज के लिए टेन सिटी बनाया है, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी टेन सिटी बनाई जाए। प्रदेश के टेन डेकोरेटर के व्यापारियों को गोदाम बनाने के लिए कम से कम रेट पर लीज पर जमीन सरकार द्वारा दी जाए, जिससे व्यापारियों उद्योग आगे बढ़ सके। सरकार द्वारा बनाए गए सरकारी सामुदायिक केंद्र को सरकार द्वारा ठेके पर उठाया जा रहा है। इससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की जनता का प्राइवेट में जाने से शोषण होता है और व्यापारियों का उद्योग भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार से यह मांग करते हैं, जो सामुदायिक केंद्र की कमिटी सेंटर ठेके पर उठाए गए हैं उसको कैंसिल किया जाए और आगे इसको न उठाया जाए। आइए देखते हैं मोहम्मद अलीम खान की खास रिपोर्ट। यूपी में जैसे फैजाबाद है, गोंडा है, बहराइच है, बस्ती है, गोरखपुर है, मिर्ज़ापुर है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, मथुरा है, आगरा है, कन्नौज है, मैनपुरी है और आपके हरदोई है, शाहजहाँपुर है, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ कानपुर है। तो ऐसे 32 जिले को लोगों को आज हमने मनोनीति पत्र देकर के सम्मानित किया है। सर, इसके बाद कोई और भी कोई बैठक या कार्यक्रम करेंगे सर? इसके बाद ये कि जो हमारे संगठन के प्रति आने वाली जो समस्याएं थी, व्यापारियों के हित की जो समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे का कार्य जो है किया गया है, आगे किया जा रहा है, जिसमें कि काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोग लखनऊ के अंदर में अधिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का महासम्मेलन हम लोग करेंगे, जिसमें जो आने वाली समस्याएं हैं, जैसे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। हमारा भी संगठन कहता है बिल्कुल सही, जो परिवार के लोग अपने बेटियों को कोख में ही मार देने का काम करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे के बाद से लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमारा भी सरकार से मांग है कि अगर आदमी, हर परिवार अपने माँ बाप अपने बच्चे की जब शादी करता है तो उसकी इच्छा होती कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी बच्ची के लिए हम करें। लेकिन ऐसे उसमें जब अगर माँ बाप अगर कुछ सोचते हैं तो उनके ऊपर जो एक जीएसटी का जो एक बहुत बड़ा जो बोझ आता है, वो बहुत बड़ा बोझ आता है। क्योंकि वो टीवी खरीदता है तो टैक्स देता है, फ्रिज खरीदेगा तो टैक्स देगा, कपड़ा खरीदेगा तो टैक्स देगा, हर चीज़ में वो टैक्स देता है। उसके बाद अगर उसको कोई चीज़ बचती है तो जा करके फिर उसको लगता है अपने बारातियों का हम स्वागत कैसे करें और उनके लिए कैसे अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं करें। ऐसी चीज़ में जब उनको 18% का टैक्स देना पड़ता है तो उस परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा लगता है कि हमारे ऊपर ये बोझ है। सर, आज प्रदेश कार्यकारिणी सम्मेलन के कार्यक्रम किया गया है सर, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से व्यापारियों ने यहाँ पे सांसद जी के बीच में नो एंट्री को लेकर भी कुछ मांगे रखी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को, कि शादी जो है एक धार्मिक फंक्शन है। शादी 15वां संस्कार है हिंदू का, जो हमें हर आदमी को संस्कार को पूरा करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये 5000 साल से शादी होती आ रही है, प्रभु श्री रामचंद्र जी से लेकर आज के युग तक शादी होती आ रही है, तो एक धार्मिक फंक्शन है। कृपया करके इस धार्मिक फंक्शन को शादी से जीएसटी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय जी ने भी बोला है, उसको कृपया करके हटाया जाए, ताकि लड़की की शादी के ऊपर बोझ ना पड़े। सेकंड नंबर, हमारे सामने एक बात आई कि नो एंट्री की प्रॉब्लम है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसेंशियल वर्क है, ये वो काम है जो नहीं रुकने वाला। शादी फिक्स है, टाइम फिक्स है, बारात फिक्स है, डेट फिक्स है, पंचांग फिक्स है, उसके सारे फिक्स है चीज़ें। तो फिर हम जो सामान ले जा रहे हैं
उसके अंदर जब नहीं ले जा पाएंगे तो शादी का जो उसका नाम क्या है, उसका मुहूर्त है, उसके अंदर विघ्न आता है। तो कृपया करके हमारी एसेंशियल सर्विस को डिक्लेयर करके इससे नो एंट्री वाली पाबंदी हटा दें। अगर आप पूरी गाड़ियों की नहीं पाबंदी हटा सकते तो हर टेंट वाले की 1 या 2 गाड़ी की परमिशन हमारे को दे दी जाए, ताकि हम ऐसे टाइम के ऊपर उस काम को पूरा कर सकें।